नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जो भी पामिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें, क्योंकि आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण चिन्हों के बारे में बात करूंगा। कुछ रहस्यमय चमत्कारी चिन्हों के बारे में मैं बात करूंगा। जो आपके एतली पर होंगे तो आप जिंदगी पर बहुत ज़्यादा ही सफल होंगे। अब इस चिन्ह को रहस्यमय इसी वजह से कहा जा रहा है क्योंकि जिस चिन्ह का आपको अर्थ पता ना हो, कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पता ना हो, तो कहीं ना कहीं एक रहस्य से उसको जोड़ा जाता है। तो इस हाथ पर मुझे कुछ ऐसी अवस्थाएं नजर आ रही हैं जिसके अगर मैं फल की बात कर लूं, जिसके फल स्वरूप बात कर लूं, जिस चिन्हों के फल के अकॉर्डिंगली बात कर लूं, तो ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर बहुत ज़्यादा धनवान बन सकते हैं। जिंदगी पर अचानक धन आने के योग को बताता है। लाइफ में धन की कोई दिक्कत नहीं होती और अचानक जिंदगी में परिवर्तन आ जाता है। तो ये एक बहुत शानदार पॉजिटिविटी है। ऑर्डिनरी से दिखने वाली हथेली पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिन्ह, पहला चीज। दूसरा, फिर इनके कुछ प्रश्न भी है, उसको भी मैं सुनूंगा। पहले इस चिन्ह को बता देता हूं। और ऐसे व्यक्ति, जितने व्यक्ति अब इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो अपनी जिंदगी पर आज इनिशियल स्टेज में है, कुछ नहीं भी कर पाए हैं, तो अगर उनके हाथ पर ये चीज़ हुआ तो वो अपनी ज़िंदगी पर सफल हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो आइए पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं और अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए। क्या पता आपके हाथ पर ये चिन्ह हो, आपको आज तक पता ही ना हो इस बारे पर। आपको इस बारे में पता ही ना हो कि आपके हाथ पर भी ऐसे चमत्कारी चिन्ह अवस्थित हैं जो आपको अचानक धनवान बना सकते हैं, या फिर जो चिन्ह आपकी ज़िंदगी पर अचानक परिवर्तन ला सकते हैं। तो आइए कुछ ऐसे चिन्हों के बारे में मैं बात करूंगा। तो वीडियो को बड़े गौर से देखना और अपनी अपनी हथेली को भी खोल के जरूर आप देखिएगा। और आपके किसी व्यक्ति की हथेली पर कोई भी ऐसा रहस्यमय चिन्ह जैसी आकृति नजर आएगा तो आप जिंदगी पर अमीर बनेंगे। बस आप जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें, कार्य करें और प्रेरित रहें। तो सबसे पहले नजर जा रहा है, यहां पर देखो, कुछ चीजों को समझो। ये हो गई इनकी भाग्य रेखा और ये इनकी प्रगति की रेखा। तो इसको भाग्य रेखा समझने की गलती आप ना करें। ये प्रोग्रेस लाइन है, ये वाली। और यहां पर से मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली एक प्रोग्रेस लाइन है और ये वाली है एक भाग्य रेखा, अद्भुत भाग्य रेखा। अब इस भाग्य रेखा के बाद यहां पर जैसे ये भाग्य रेखा आगे बढ़ी तो सबसे पहले मुझे एक ट्रायंगल दिखा यहां पर, कंप्लीट, एक कंप्लीट हृदय रेखा के साथ त्रिभुज और भाग्य रेखा के साथ जुड़ा हुआ। तो त्रिभुजनुमा आकृति अगर मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच बन जाए तो यह भी एक अद्भुत चिन्ह माना जाता है, अद्वितीय चिन्ह माना जाता है। पहला चीज। दूसरा चीज क्या दिखा? दूसरा चीज मुझे दिखा सूर्य रेखा की बनावट में एक अच्छी आकृति नजर आई। ये देखो, सूर्य रेखा के ये वाले एक लाइन हो गई और ये लाइन यहां से निकल के आई है और एक लाइन यहां से निकल के आई है। तो कुछ त्रिशूल नुमा दिखने जैसा चिन्ह, ट्राइडेंट, ट्राइडेंट जैसा दिखने वाला चिन्ह। और त्रिशूल को हम कहीं ना कहीं धार्मिक संस्थानों से जोड़ते हैं, धार्मिक शस्त्रों से जोड़ते हैं। कि अगर भोलेनाथ की अगर हम बात कर लें तो त्रिशूल उनका कहीं ना कहीं प्रिय था। तो इस आधार पर त्रिशूल का बड़ा महत्व है और कहीं भी किसी भी अच्छे धार्मिक संस्थान में आपको त्रिशूल जैसी आकृति जरूर दिखेगी। तो इसका क्या अर्थ बनता है? इसका अर्थ ये बनता है कि ये एक बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि ये एक ट्रायंगल के सटे हुए में त्रिशूल है। मतलब आपकी जिंदगी में एक परिवर्तन आएगा और बहुत ही अच्छा परिवर्तन आएगा और आपकी जिंदगी में अचानक धन लाभ होगा, क्योंकि कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आपकी जिंदगी को अच्छा बनाने में मदद करते हैं, आपकी जिंदगी को बढ़ाने में मदद करते हैं। बस समझ की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो एक बहुत सुंदर त्रिशूल नुमा आकृति, उसके साथ एक त्रिभुज। फिर यहीं पर से ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो गई। इसके बाद भी ये एक दो दो लाइन ऑफ एजुकेशन और ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा है। इसके बाद देखा जाए तो जीवन रेखा भी ठीक है, पॉजिटिव चीज़ को मैं देख रहा हूँ और एक समय में बहुत बड़ा परिवर्तन है और एक बहुत बढ़िया आपका फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। मतलब पॉजिटिव रूप में हथेली पर बहुत ही अच्छी चीज़ें अवस्थित है। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो ये शुक्र भी बढ़िया है, दोनों मंगल ठीक है, सन मरकरी अच्छी है। मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में हैं, जहां पर से जातक की जिंदगी में कंफर्ट रहता है, कंफर्टेबिलिटी के साथ अपनी जिंदगी को बिताते हैं। अभी देखो, ये तो पॉजिटिव की बात हो गई, लेकिन यहां पर से कुछ चीज़ें आपके हथेली पर ऐसी भी है जो आपकी ज़िंदगी में तरक्की तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी,
आप अपनी जिंदगी में नेम फेम को भी कमाएंगे। त्रिशूल अगर आकृति बनी हो, त्रिशूल नुमा आकृति, सूर्य रेखा 2-3 ब्रांचेस के साथ कुछ त्रिशूल नुमा दिखने जैसी आकृति नजर आ जाए, त्रिशूल जैसी आकृति नजर आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति मान सम्मान को भी प्राप्त करते हैं, धन भी कमाते हैं। लेकिन जब शुरुआती दौर से भाग्य रेखा ना हो, जुपिटर का यहां से दबाव हो, तो जातक को कड़ा परिश्रम करना पड़ता है जिंदगी पर तरक्की करने के लिए। अभी इनकी क्वेश्चंस पर मैं बात कर लूं तो ये यूपीएससी के लिए जानना चाह रहे थे, पहला। दूसरा, इनकी आयु महज 20 वर्ष की है और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी इस विषय पर इनको जानना है। तो देखो, जिंदगी आपकी मुझे अच्छी दिख रही है भविष्य, लेकिन इससे पहले आपको हार्ड मेहनत करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। और रही बात यूपीएससी को लेकर, तो यूपीएससी के कोई भी खास योग आपके अतली पर नहीं है। अब मेरी बातों को आप गलत मत समझना, गलत वे में मत लेना कि गुरुजी ने कहा है कि मेरी यूपीएससी नहीं होगी, मैं करके दिखा दूंगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप यूपीएससी करके दिखा दो। मैं इस चीज़ में मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा, खुश नसीब कहा जाएगा मुझे कि आप मेरे शिष्य रहे थे और आप यूपीएससी कर लिए। लेकिन यहां पर बात आती है समय बर्बाद करने की और समय बर्बाद नहीं करने की। मुझे पता है कि यूपीएससी आपके लिए बड़ा कठिन सौदा होगा, लेकिन उसके नीचे की नौकरी आप कर सकते हैं अगर आप परिश्रम करें, अपने अज्ञानता को निकाल के फेंक दें। क्योंकि जुपिटर का यहां पर से दबाव जातक को अज्ञान भी बनाता है, जातक को फजूल का गुस्सा दिलाता है। जातक किसी के भी नहीं सुनते, अपने हिसाब से चलते हैं और अपने आप को सही समझने की जो स्थिति है, जो नेगेटिव स्थिति है, क्योंकि मैं एक नेगेटिव चीज़ पर विचार कर रहा हूं, वो आपको ज़िंदगी पर स्ट्रगल करा सकता है, वो आपको ज़िंदगी पर परिश्रम ला सकता है। और आप 25 वर्ष की आयु के बाद जब परिश्रम करते करते आपकी 25 वर्ष की आयु बीत जाएगी, तब आप समझेंगे गुरु जी ने क्या कहा था। तो अभी आयु आपकी महज 20 वर्ष की है, तो मेरी बातों को गहराई पूर्वक समझ लेना। मन से ईर्ष्या दोष, मन से ईर्ष्या द्वेष, साथ ही साथ एग्रेशन जिसको गुस्सा कहते हैं, उसको निकालने का कोशिश करो, पहला। दूसरा, जुपिटर का दबाव लिया हुआ स्थिति आपके जिंदगी में स्ट्रगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्ट्रगल आपकी जिंदगी में तभी हो सकता है जब आप अपने आप को ज्यादा सही समझते हैं, सुनते नहीं किसी का, अपने हिसाब से चलते हैं, अपने मन मालिक, अपने मनमानी करते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि आप इस पर गहराई पूर्वक काम करें। और स्ट्रगल है आपके लाइफ में, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आपको आज से इसी वक्त से ज़्यादा परिश्रम करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। अगर आपको छोटी नौकरी भी लेनी है ना, मैं ये बात लिख के दे सकता हूं, अगर आपने मेरी बातों को गहराई पूर्वक लिया तो आप बहुत बड़ी नौकरी ले लेंगे। अगर आपने इस बात को सीरियसली नहीं लिया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बात सीधी सी, अगर आपको सही मायने में जिंदगी पर कुछ करना है तो आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी मेहनत करनी होगी। आपको दिन को दिन नहीं देखना है, रात को रात नहीं देखना है, तभी जाके आप बहुत तरक्की करने वाले हैं। दिन दुगुनी रात चौगुनी मेहनत करने से अर्थ है कि आपको बिना कुछ सोचे समझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो हार्ड वर्क आप करें, बेशक करें, आप जिंदगी में तरक्की करेंगे। शुरुआती दौर में मुझे थोड़ी स्ट्रगल दिख रही है, और अपने ज्ञानता पर, अपने अज्ञानता पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपको जिंदगी में बहुत बड़ा कार्य करना है। और आपकी जो जिंदगी में बदलाव है ना, ये तकरीबन 35 वर्ष की आयु के बाद है। बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत पॉजिटिव बदलाव है, बड़े अच्छे इंडिकेशंस है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि 35 वर्ष तक की जिंदगी आपके स्ट्रगल में रहे, आपकी परिश्रम में रहे। इसलिए जरूरी है कि आप आज से, इसी वक्त से इस पर फोकस करो, काम करना शुरू कर दो, रोजाना सूर्य को जल दो और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो। क्योंकि आपके लिए दूसरा किसी भी व्यक्ति के लिए हार्ड वर्क के अलावा कोई और चाबी नहीं होती ताले की। आपकी ज़िंदगी पर जो तरक्की होती है वो एक ताला है। तरक्की के ताले के लिए हार्ड वर्क का चाबी ही मायने रखता है। अब वो बात अलग है कि आपका भाग्य प्रबल है, तो आपने हार्ड वर्क किया तो आप करोड़ रुपए महीना का कमा रहे हो। अगर आपका भाग्य उससे थोड़ा कम प्रबल है तो ये अलग बात है कि आप लाख रुपए कमा रहे हो। और उससे थोड़ा और कम प्रबल है, आपने हार्ड वर्क किया लेकिन आप 10,000 ही कमा रहे हो। तो वो डिपेंड करता है भाग्य पर, लेकिन मेहनत तो करना पड़ता है और आपको ज़्यादा करना पड़ेगा अगर आपको सही मायने में सरकारी नौकरी को प्राप्त करना है। और फिलहाल यूपीएससी के अलावा भी ध्यान दीजिए। यूपीएससी अभी वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से और आगे भी बहुत कम चांसेस हैं, तो आप व्यर्थ का प्रयास करेंगे, इससे बेहतर है किसी और चीज़ में आप दिमाग लगा लो। बाकी कोई नौकरी ले लोगे तो फिर कुछ और कर लेना, क्या दिक्कत है। चलो जी, ये चीज़ आपने देख लिया। तो यहाँ पर से ये इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी थी। नेगेटिविटी में बहुत सी चीज़ें थी, जैसे भाग्य रेखा नहीं है हाथ पर, बुध रेखा का अभाव है, धन संचय करने में दिक्कत होता है। कुछ कुछ एजेस में राहु रेखा है, वो तो मैं दिखा दूंगा कि इस एज में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बाद बाकी इनके प्रश्न का मैंने उत्तर कर दिया। अभी इनके अतली का हम जलन अध्ययन करेंगे, पहले जीवन रेखा को क्लियर हम कर देते हैं।
तो ये इनकी कंप्लीट लाइफ लाइन है। बचपन से इंडिपेंडेंट रहे, थोड़ा बृहस्पति गर्भ और स्ट्रगल रहता है, अज्ञानता भी आ जाती है, किसी की ना सुनने की समस्या होती, सुना करें आप। इसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ राहु रेखा, एक तो लगभग आपके 16 वर्ष में थी, फिर एक लगभग आपके 7-8 वर्ष में थी। उसके पहले प्रगति की रेखा से ठीक ठाक परिवार होता है। एक लगभग 18 वर्ष में तरक्की थी, फिर लगभग एक आपके 21वें वर्ष में थी। फिर यहाँ पर से एक दिक्कत मान के चल लो, ये वाला, ये एक 23-24 वर्ष के आसपास बड़ी दिक्कत है। तो यहां पर से मुझे एक प्रॉब्लम से दिख रही है 23-24 वर्ष की आयु के आसपास। इसके बाद देख लो यहां पर से एक आपके लगभग 26 में तरक्की है। तो इस समय तक सेटलमेंट हो जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट तो आप हो ही चुके हैं आज के समय से। फिर एक लगभग दिक्कत आपको 29 में है, फिर एक लगभग आपके 31 में तरक्की, फिर जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, एक आपके लगभग 35 में तरक्की है, फिर जीवन रेखा बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और ये स्मूथ होके चल रही है, यहाँ पर मान के चल लो ये आपके लगभग 56 ईयर की एज आ रही है। यहाँ पर एक प्रगति की रेखा है, तो चांसेस हैं कि अगर आपने प्रयास किया तो आपका 23-24 साल तक सरकारी नौकरी हो जाएगा, क्लर्क लेवल का। उसके बाद अगर देखा जाए, और क्लर्क से आप अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन उच्च अधिकारी के लिए अभी थोड़ा समय है। 56वें वर्ष में एक तरक्की, उसका जीवन रेखा बड़ी ज़बरदस्त। और यहाँ पर से कल किसी फिश जैसी आकृति आकस्मिक धनलाभ को बता रहा है, ये भी एक बड़ा सा फिश है, छोटा भी फिश है। तो केतु पर्वत फिश जातक को आकस्मिक धनलाभ तो कराता है, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न अच्छे मिलते हैं। और ये आपकी देखो तो मंगल रेखा बहुत ज़बरदस्त है, और आगे भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है, बड़ी अच्छी प्रतीत हो रही है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइफ लाइन में वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं, लाइफ लाइन बड़ी शानदार है, बड़ी अच्छी है। और कुछ दिक्कतों के एज है, इसका मैं उपाय दे दूंगा, बाद बाकी विशेष दिक्कत नहीं है। बस आप कैरियर पर फोकस करें। फिश है तो ये आयु को भी बढ़ाता है, आयु के भी फल को इंक्रीज करता है, आयु के भी बल को बढ़ाता है, और इसके जो फल आपकी ज़िंदगी पर आने होते हैं इसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। इसके बाद अभी ये तो हो गई जीवन रेखा का विश्लेषण। अभी इनके तरीका हम जल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये इनका इंक लगा हुआ पिक है, इससे मैं चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम, मध्य में इसका सफलता को पाते हैं, लगभग लगभग प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो राज्यों का हथेली है। कंफर्टेबल लाइफ बताते हैं, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है। गुलाबी है वो तो इस पिक से ही पता चल रहा है कि इस जातक ये गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। थंब बड़ा अच्छा, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी है। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे हैं। हाँ थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, उस पर नियंत्रण करें। ये छोटी ये बड़ी इंसान काफ़ी काफ़ी ज़्यादा आप मेहनती है, और ये सैटर्न फिंगर तो मेहनती नेचर को बता रहा है, और चक्र बड़ा अच्छा आपके हाथ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर से जातक अपने भाग्य से बड़ा पैसा कमाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्लैनेट्स का अच्छा फल मिलता है, चारों चारों फिंगर में चक्र है, वो तो मैं देख ही पा रहा हूं कि एक समय के बाद तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन है, जो कि 35 वर्ष के बाद है। बाकी फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो होती ही होती है। उसके बाद देखा जाए तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव थोड़ा स्ट्रगल रहते हैं, बाद बाकी कुछ परोपकारी रेखा, परोपकारी तो आप हैं। एक समय के बाद बृहस्पति बढ़िया थी तो, लेकिन कुछ दिन तक अज्ञानी रहेंगे तो उस पर थोड़ा नियंत्रण करें आप, नहीं तो पारिवारिक जिंदगी में मतभेद, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकता है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के 23 व्यक्ति हैं। और यहाँ पर से एक आपकी भाग्य रेखा का ब्रांच ये वाला गया है, ये देखो, ये माइंड रेखा हो गई, ये वाली भाग्य रेखा हो गई, और यहाँ पर से एक जबरदस्त आपका ट्राइंगल हो गया। यहाँ पर से एक बढ़िया सा सूर्य रेखा एक ट्राइडेंट की आकृति के साथ है, ये वाली भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ से दबाव है तो आप गजब के मेहनती हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, तो बहुत समझदार प्रवृत्ति के भी है, गुस्सा जल्दी आता है, उस पर नियंत्रण करो। ये इरिटेशंस के लाइन आपके तले पर है। बाकी मल्टीपल प्रॉपर्टी का भी सुख 35 वर्ष के बाद मिलना है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमर की अच्छी, बुद्धि वेग से कार्य करते, पैतृक पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, दोनों मंगल बढ़िया है। तो हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण में कोई संदेह नहीं है। सैन्य विभाग में जा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स है तो नियंत्रण करें आप। बाकी ज़बरदस्त आपका चंद्रमा, चंद्र पर यह रेखा विशेषतम यात्राओं को बताता है। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, प्रोग्रेस लाइन एक बहुत गजब की दिख रही है। आयु दीर्घायु, यहाँ पर से एक फिश जैसी आकृति, एक छोटी सी फिश ये वाली, और एक यहीं पर से एक बड़ी सी फिश भी है। तो ये केतु पर्वत पर एक फिश हो, दो फिश हो, ये कहीं ना कहीं आकस्मिक धनलाभ को ही बताता है। बाकी मंगल रेखा प्रबल है, जिंदगी अच्छी ही रहती है। कुछ ये टेंशन्स के लाइन है, थोड़ा सोचते ज़्यादा है, बट मैक्सिमम केस में साफ सुथरा ही मंगल है। तो पराक्रमी है, लॉजिकल रहते हैं, स्वास्थ्य जल्दी गड़बड़ नहीं होता, और कोई भी प्रकार की दुर्घटना आने से पहले
आपको न्योता जरूर देती है, मतलब आपको आगाह जरूर करेगी, क्योंकि मंगल प्रबल है और बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी राहु रेखा है तो उसका उपाय कर ले, वो मैं दे दूंगा। बाकी लग्जरी सुख के लाइंस आपके तले पर है, थोड़े थोड़े से स्ट्रेस के योग है, पारिवारिक स्ट्रेस। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की भाग्योदय होती है, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है। तो हथेली वैसे अच्छी है, और शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का अभाव की वजह से स्ट्रगल थोड़ा करना पड़ेगा। भाग्य रेखा का साथ आपकी जिंदगी पर थोड़ा मैं फ्रेश होकर दिखाता हूं आपको, फ्रेशनेस होके। ये 26वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा का अच्छा साथ है, बुध रेखा का अभाव है, पैसे जमा करने में दिक्कत होता है, बाद बाकी जीवन रेखा स्मूथ है, तो एक समय के बाद लाइफ वैसे भी अच्छी है आपकी। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मेहनत करें, आप यही प्रयास करें कि आपको जिंदगी पर आगे बढ़ना है, एक समय के बाद तो पैसा बहुत कमाना है। ये भाग्य रेखा द्वितीय थी 36 के बाद, एकदम घर से दूर की उन्नति के भी योग बने हुए थे। तो ये था इनका तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।